नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मोदी हमेशा ईवीएम के ज़रिए होते हैं कामयाब, रेवंत रेड्डी का सनसनीखेज़ तबसरा। केसीआर के भतीजे के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस ने दर्ज किया एक और केस। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की शरअंगेज़ी वीडियो वायरल, जबकि वायरल वीडियो पर उन्होंने मांगी माफ़ी। बीआरएस के एक और साबिक़ा रुकन असम्बली ने पार्टी से दिया इस्तीफ़ा। तेलंगाना में बीजेपी को पहले से ज़्यादा नशिस्तें हासिल होगी, किशन रेड्डी का बयान। बहादुरपुरा कत्ल केस, 6 गिरफ्तार, जिसमें एक माइनर भी शामिल, डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हर मरतबा मोदी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम्स के ज़रिए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सनसनीखेज़ तबसरा किया है, जिसके बाद सियासी हलक़ों में ईवीएम के ख़िलाफ़ जारी मुहिम को तक़वियत हासिल हो गई। उन्होंने पूछा कि मोदी ईवीएम हटाने से क्यों खौफज़दा है, ईवीएम से इनका क्या रिश्ता, क्या लेन देन है, ईवीएम हटाने से क्यों इनको तकलीफ़ हो रही है। उन्होंने कहा बीजेपी बैलेट पेपर पर इंतखाबात लड़ने से क्यों खौफज़दा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पूरी दुनिया में बैलेट पेपर पर इंतखाबात हो रहे हैं, सिर्फ़ हिंदुस्तान में ही ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कोई तजुर्बा किया जाता है और जब वो तजुर्बा नाकाम होता है तो इसको छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर से अवाम और हमारा भरोसा ख़त्म हो गया, सिर्फ बीजेपी को ही ईवीएम पर भरोसा है। उन्होंने कहा बीजेपी का भरोसा मुल्क के लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम का भरोसा भी ज़रूरी है, इसलिए अवाम जैसा चाहती है इसी के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीआरएस के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के भतीजे के खिलाफ हैदराबाद में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बंजारा हिल्स पुलिस ने के चंद्रशेखर राव के भांजे कन्ना राव के अलावा दीगर 5 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इनके खिलाफ धमकाकर रकम वसूल करने और गेस्ट हाउस में बंद करके हमला करने की शिकायत की है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर विजय वर्धन राव ने अपनी शिकायत में कहा कि वो एक मसले की यकसुई के लिए कन्ना राव से रुजू हुए थे। इन्हें गेस्ट हाउस में बंद किया गया और धमकाकर 60 लाख रुपए नकद रकम के अलावा 97 तोला सोना छीन लिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। हाल ही में मन्नेगुड़ा में एक अराजी पर कब्जे की कोशिश के मामले में कन्ना राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार किया जा चुका है। बीआरएस पार्टी को लोकसभा इंतखाबात से कबल एक और झटका लगा, क्योंकि उप्पल के साबिक़ रुकन असम्बली बी सुभाष पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए। उन्होंने इस खुसूस में साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक इस्तीफ़ा का मकतूब रवाना किया और इसमें लिखा कि इन पर किसी भी किस्म का कोई धब्बा नहीं था। इसके बावजूद पार्टी में नए शामिल बंडारू लक्ष्मण रेड्डी को टिकट देते हुए रुकन असम्बली बनाया गया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान बीआरएस, जिसने रियासत में तकरीबन 10 साल तक हुकूमत की, के कई लीडरान और अरकान असम्बली पार्टी को खैराबाद कह चुके हैं। बीआरएस ने यह पेशकयासी की है कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत 1 साल से ज़ायद दिनों तक नहीं चलेगी। इसके जवाब में तेलंगाना के वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने दावा किया कि आइंदा 3 माह में बीआरएस का ही वजूद ख़त्म हो जाएगा और इस पार्टी के सिर्फ 3 एमएलए बाकी रह जाएंगे। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने बीआरएस के सरबराह केसीआर के इस बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे थे, जिसमें केसीआर ने मंगल के रोज़ पेशकयासी की थी कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत 1 साल से ज़ायद अरसे तक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर में हिम्मत है तो वो कांग्रेस पार्टी को छू कर दिखाएँ, और उन्होंने इंतबाह दिया कि बीआरएस को जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। नलगुंडे में आज मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीआरएस कायदीन एमएलएस को ख़रीदने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस एक भी लोकसभा नशिस्त पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस को एक भी नशिस्त पर कामयाबी मिलती है तो वो किसी भी किस्म की सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। आइंदा माह मुनक़्क़िद लोकसभा इंतखाबात के बारे में उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी में ही रास्त मुकाबला रहेगा। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि कांग्रेस पार्टी रियासत के 12 से 13 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। रियासती वज़ीर ने मज़ीद कहा कि बाप और बेटे केसीआर और केटीआर दोनों यकीनी तौर पर जेल जाएंगे। कहा चिरलापल्ली में डबल बेडरूम तामीर किया गया है, जहां हम दोनों का खैर मकदम करेंगे।
नूरुद्दीन अवैसी ने चंद्रायन गुट्टा हल्के का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और पार्लिमानी लोकसभा इंतखाबात में सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी के हक़ में वोट देकर इन्हें कामयाब बनाने की अपील की। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी के फर्जंद नूरुद्दीन अवैसी ने कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब किया। मैं आज यहाँ आपके दरमियान में आया हूँ तो वो आपके इत्तेहाद की ताकत का एक हिस्सा बनने आया हूँ। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुल्क की सलामती और अपने तहजीब की हिफाजत के लिए आपका इत्तेहाद सब में ताकतवर जरिया है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मुनज़्ज़म हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए। कई ताकतें हमें मुंतशिर करने कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने एक एक वोट की अहमियत को समझें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और आने वाले इंतखाबात में 13 मई के दिन आप पूरी तादाद में निकले और आपके वोट के जरिए सदर मजलिस को बड़ी कामयाबी अता फरमाइए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी एक तारीख़साज़ कामयाबी अता फरमाइए। साथ ही मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि आप हबीब मिल्लत और नकीब मिल्लत की सेहतयाबी और लंबी उम्र के लिए भी दुआ करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। BRS के साबिक़ रुकन असम्बली शकील आमिर ने जुबली हिल्स वाक़ई की बरसर खिदमत जज के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा किया है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इस वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में साबिक़ रुकन असम्बली ने वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि इनके फ़र्जंद राहिल के ख़िलाफ़ गैर क़ानूनी केसेस दर्ज करके ज़हनी तौर पर इन्हें परेशान किया जा रहा है। शकील आमिर ने इल्ज़ाम आयद किया कि DCP विजय कुमार सियासी मकासिमत या और किसी वजह से इन्हें हरासा कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से इनके फ़र्जंद पर इल्ज़ाम कबूल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। बसूरत दिगर जान से मारने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। वाज़ेह है कि जुबली हिल्स पुलिस ने शकील आमिर के फर्जंद राहिल के ख़िलाफ़ साबिक़ में जुबली हिल्स में रोनुमा सड़क हादसे के मामले में केस दर्ज किया है। बता दें कि राहिल बेगमपेट में पेश आए सड़क हादसे के केस में भी मुलव्विस है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बोधन साबिक़ MLA मोहम्मद शकील आमिर आवाम के सामने एक अहम मसला जो मेरे फर्जंद को टॉर्चर किया जा रहा है, पुलिस वाले जो झूठे केसेस में मुलविस किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ तफसीलात आपके सामने रखने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। राहिल जो पंजागुट्टे पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बैरिकेड को रात में 4 बजे वहां पे फॉग रहने की वजह से गाड़ी जाके जो बैरिकेड जिसके ऊपर कोई साइन नहीं है, वो बैरिकेड के को जो है गाड़ी लगी थी। बैरिकेड को गाड़ी लगे बाद उनके ऊपर 21 सेक्शनों में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट के प्रोटेक्शन ऑर्डर के बाद वो खुद पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन गए। जाके मैं इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करता हूं बोल के PS में खुद गए। उनको कहीं अरेस्ट नहीं किया गया, वो खुद गए इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने। रोजे की हालत में 24 घंटे उनको पुलिस स्टेशन में रख के 25 पुलिस वाले, 20 से 25 पुलिस वाले हर तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। और जबकि बोल रहे हैं कि रोजे में हैं, रोजे की हालत में भी 6-7 घंटे ऐसे ही खड़ा रखा गया। और जो है कई तरीके के तकलीफात, एक तो मजहब का नाम लेके, और दूसरा जो है तो फलाने का बेटा है, फलाना है, वो है बोल के कई तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। जो सेक्शंस लगाए गए वो 7 साल के नीचे थे। उसमें 41 का नोटिस देना था, उसके बावजूद उनको जुडिशियल रिमांड किया गया, जेल को भेजा गया। आज एक 21 साल के बच्चे को, जिसकी जहनी हालत, अगर आप 21 साल के बच्चे को जेल को भेजेंगे, एक स्टूडेंट को, और वहां पे क्रिमिनल्स के साथ उनको रखा गया, तो किस तरीके से बच्चे की जहनी हालत होगी, मेहरबानी करके सोचिए। इसके अलावा कि वालिद सियासत में थे और दुश्मनी निकालना है, सियासी दुश्मनी या कोई भी दुश्मनी औलाद के साथ निकालना, जो एक मासूम बच्चा है उसकी जिंदगी पूरी तबाह करने के पीछे DCP विजय कुमार पड़े हुए हैं।
और जुबली हिल्स इंस्पेक्टर, जुबली हिल्स डीआई, पंजागुट्टा इंस्पेक्टर, पंजागुट्टा एसीपी मोहन कुमार, ये तमाम लोग मिलके उनको कई तरीके से डराया धमकाया गया कि आपको केसों में मुलविस करेंगे, आपका इनकाउंटर कर देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसे किया गया। उसके बाद जो जुडिशियल रिमांड किया गया, उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हाई कोर्ट और नामपल्ली कोर्ट के जरिए से उनको बेल मिली। उसके बाद 2 साल पुराना एक केस जुबली हिल्स में जो एक्सीडेंट केस हुआ था, जिसमें बच्चा गाड़ी नहीं चला रहा था, उसमें चार्जशीट हो गई, विटनेसेस चल रहे हैं कोर्ट में। उस केस में आज राहिल को मुलविस करने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह क्या है अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन बच्चों से इस तरीके से दुश्मनी निकालना ये गलत है। उस केस के ताल्लुक से भी मैं आपको 4 चीजें बता दूं। अगर राहिल गाड़ी चला रहे, कानूनी तौर पे अगर फांसी भी देना है तो हम पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि मैं 10 साल एमएलए था, 25 साल से सियासी जिंदगी में हूं। यहां पे लोगों की खिदमत करके आज पब्लिक सर्विसेज में जो है उसका जो सिला हमारी औलाद के साथ एक सियासी दुश्मनी के तहत जो दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तेलंगाना के बाज़ अजला में दर्जे हरारत रिकॉर्ड सतह पर दर्ज किया गया। रियासत के बाज़ अजला में दर्जे हरारत तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गर्मी की शिद्दत से आवाम को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के हुक्काम की जानिब से बाज़ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया है और बेशतर मुकामात पर मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़ायद दर्जे हरारत रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। बाज़ मुकामात पर दर्जे हरारत 43 डिग्री दर्ज किया गया। मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम, भोपालपल्ली के बशमूल बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने कहा कि भोपालपल्ली, मुलुगु, पेद्दापल्ली, भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद और करीमनगर अजला के लिए शदीद गर्मी की वार्निंग जारी की गई है। शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री दर्ज किया गया। मुत्तहदा आदिलाबाद ज़िले में दर्जे हरारत 44 डिग्री दर्ज किया गया। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान ज़िले में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। मुत्तहदा वरंगल, निज़ामाबाद, खम्मम और नलगुंडा अजले में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हुआ है। दोपहर के औक़ात में सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी ने दावा किया कि लोकसभा इंतखाबात में इनकी पार्टी रियासत में पहले से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। उन्होंने मलकाजगिरी लोकसभा हल्के से पार्टी उम्मीदवार इटेला राजेंद्र की पर्चा नामजदगी के मौके पर मुनाकिदा रैली से खिताब किया, जिसमें एक और मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कहा रियासत की तमाम पार्टियां दरअसल बीजेपी से मुकाबला कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि आवाम का बीजेपी एनडीए हुकूमत पर भरोसा है, जिसने पिछले 10 सालों से तरक्की और बहबूद फराहम किए हैं। हैदराबाद में चारशंबे को रामनवमी के मौके पर शहर के बेशतर इलाकों में ज़ाफ़रानी तंजीमों ने शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर हैदराबाद लोकसभा हल्के से मुकाबला करने वाली बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने भी शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर जब यात्रा सिद्धियंबर बाज़ार के पास पहुंची तो माधवी लता मस्जिद को देखते हुए अपने दोनों हाथों से तीर कमान चलाने लगी। बीजेपी लीडर की इस हरकत से यात्रा में शामिल शुरका ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस शरअंगेज़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इन पर तनकीद कर रहे हैं कि इंतखाबी माहौल में सियासी फ़ायदा उठाने की अच्छी कोशिश है। वीडियो पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए माधवी लता ने कहा कि एक नामुकम्मिल वीडियो है जिसे वायरल कर दिया गया। उन्होंने कहा वीडियो की वजह से अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंचती है तो वो माफ़ी चाहती है। कहा क्योंकि मैं तमाम अफराद का एहतराम करती हूँ। हाल ही में शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके में पेश आए खलील नामी नौजवान के कत्ल के केस को पुलिस ने हल कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया, जिसमें एक माइनर भी शामिल है। कातिल और मकतूल आपस में दोस्त बताए गए। इस सिलसिले में डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य आईपीएस ने केस की मज़ीद तफसील बताई। आज बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन फलकनुमा डिवीजन में क्राइम नंबर 102/24 302 147 148 341 और आर्म्स एक्ट का सेक्शन जो अक्यूज्ड है उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे थे। क्राइम नंबर 102/2024 जो है लोग कंप्लेंट जो कदीर बोल के
परसों रात को 16 नाइट को लेट नाइट को इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक आदमी कलील बोल के उनका डेथ हुआ था, जिस A1 अक्यूज A1 को A5 सभी मिलकर एक बॉय ट्रेनर के साथ उसको मारा था। ये जमजम होटल बहादुरपुरा पे हुआ था। असल इश्यू है 15 तारीख शाम को ये स्टार्ट हुआ था छोटी सी इश्यू में, सभी साथ में रहते थे, आपस में दोस्त थे। तो कलील और अज्जू दोनों बैठ के मूसी नदी के पास बैठ के दारू पी रहे थे। उसमें थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, बहसनबाजी हो गया छोटे इशू में। उसके बाद वहाँ से थोड़ा वहाँ से लोग आके आसपास लोग आके उन लोग को वहाँ से भगा दिया था। तो फकीर बस्ती में वाटर टैंकी के पास फिर सभी लोग इकट्ठा होके झगड़ा हुआ था, जो इसमें अक्यूज अज्जू के साथ उनका बड़ा भाई अड्डू, शोएब और फारूक भी शामिल थे। ये चारों लोग आगे या इसको कलील को मार रहे थे, और थोड़ा कलील का भी रिलेटिव्स आए, लोकल पीपल भी आके इन लोग को सेपरेट करने की कोशिश किया। इसमें पुलिस का इंफॉर्मेशन आया, और जैसे पुलिस सुनते ही लोग वहां से भाग गए थे। बाकी ये चारों अक्यूज और बॉयज यूनियन जाके A5 अकबर के घर पे रुके थे, और वहां पे कैसे भी कलील को लोग रिवेंज कलील को मारने का प्लान बना रहे थे। उसके लिए नाइफ जो है बॉय जूनियर को बेच के अक्यूज A1 मंगाया था, अज्जू ने मंगाया था, और उसको मारने की कोशिश चल रही थी। और उसी टाइम पे रात को जो डिसीज कलील उनका फैमिली के साथ और पापा और कदीर के साथ जमजम होटल के पास थे, जहाँ ये अक्यूज भी कलील भी बेहोश होकर गिर गए थे। इंफॉर्मेशन आते ही ये 5 लोग और एक बॉय जूनियर, टोटल 6 लोग सीन पे पहुंच गए। और इनिशियली कदीर जो उनका बड़ा जो डिसीज का बड़ा भाई है, उनको अक्यूज अज्जू और अड्डू दोनों उनसे फाइट किया था। उसके बाद वहां से अक्यूज A1 कदीर से जुड़वा के आगे जाके जो कलील नीचे गिरा था उनके ऊपर चाकू से अटैक किया। अटैक करके उनको उनका वहीं पे स्पॉट डेड हो गया इस अटैक में। एंड ये होने के बाद लोग वहां से भाग गए थे। हमारा पूरा इंफॉर्मेशन लेकर सारी क्लूज हम लोग कलेक्ट करने के बाद सारी अक्यूज को ट्रेस कर लिया था, और आज अभी पुलिस स्टेशन में कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। पूरा ऑपरेशन पूरा जो केस में अक्यूज को पकड़ने में या बहुत मेहनत किया था हमारा क्राइम टीम और बहादुरपुरा पुलिस का फोर्स, स्पेशली ACP बहादुरपुरा और एडिशनल DCP साउथ जोन जहांगीर और ACP फलकनामा यादगिरी स्वामी दोनों मिलकर वहाँ पे सुपरवाइज कर रहे थे। तो इंस्पेक्टर रघु और पूरा उनका क्राइम SS भिक्षम श्रीकांत और क्राइम टीम का जवान अंसारी और विजय कुमार, नरेश, संतोष, बाकी और टीम सलमान, जलील, सारी उसमें शामिल थे। सब लोग को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतना मेहनत करके आपकी सुपर है। साथ साथ हम लोग आपके थ्रू सभी लोगों को एक अपील करना चाह रहे हैं, आपकी लोकेलिटी में ये कोई भी ओपन एरिया पे ड्रिंकिंग कर रहे हैं, कोई भी न्यूसेंस कर रहे हैं, वो लोकल पुलिस को प्लीज तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि हम लोग आके उनके ऊपर एक्शन ले सकें। और कोई भी नशेड़ी है, मान लीजिए वो गंजा पी लिए या कोई वाइट कर कुछ भी कर ले, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास डाउट भी है, तो हमको इंफॉर्मेशन दे दीजिए। हम लोग उनसे उनको अप्रीहेंड करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, उन पर टेस्टिंग भी करेंगे। इनकेस वो गंजेड़ी निकलते हैं तो उनके ऊपर डी एडिक्शन कैंप भी भेज के उनका फिर सोसाइटी पे लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो फिर आप लोगों का ये रिक्वेस्ट है, आपकी एरिया में कोई भी चाकू लेके बाहर घूम रहा है या कुछ भी छोटी इशू को झगड़ा करके बड़ा कर रहे हैं, इसको अमीर लोग सेट करना है। और बुजुर्गों और जितना भी एल्डर्स है सभी को हमारा रिक्वेस्ट है, लोगों पे छोटी छोटी चीजों पे फाइटिंग माने लड़ाई झगड़ा करने के लिए आप लोग काउंसिल कर लीजिए नहीं करने का, और जितना हो सकते है उतना पीसफुल तरीके में सेटल करने के लिए। और कानूनी की रूट है उनके बारे में उन लोग को भी समझा दीजिए, ताकि आप हमारा हैदराबाद को क्राइम फ्री सोसाइटी होने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। और इसमें
सबका ताउन चाहिए, स्पेसिफिकली बुजुर्ग हैं और लोकल जो आम जनता उनका सपोर्ट ज्यादा चाहिए। थैंक यू। अभी आप बोल रहे थे नहीं, और इसीलिए आपको अभी इंफॉर्मेशन दिया, कॉम्प्लीमेंट सेट वगैरह तो चल ही रहा है। हमारा फिर रिक्वेस्ट है कि बस ये भी सरप्राइज टिकिंग वगैरह होते हैं, ओपन स्टेटमेंट देने पे फलकनामा वट्टे वाली एरिया ओपन स्टेटमेंट हो जाते हैं। एंड जो लोग वहाँ पे सच में जो नशेड़ी है उन लोग हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं। जहाँ ये ज्यादा होते हैं वहाँ पे ऑर्डिनेंसेस और ये व्हीकल चेकिंग के साथ साथ आपके थ्रू भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोकलाइट्स आपके पास इंफॉर्मेशन आते प्लीज हमारा को फॉरवर्ड कर लीजिए। हम लोग विटनेस सिक्योरिटी, विटनेस प्रोटेक्शन में किसी का नाम, जो भी हमारे इन्फॉर्मेंट है उनका नाम कहीं बाहर भी नहीं आएगा। साथ साथ हम लोग जो भी वहाँ पे नशा कर रहे हैं, कि तो नशा जो ले रहे हैं वो एक ही पार्ट है। हम चाह रहे हैं कि जो उसको सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन बेच रहे और यहाँ तक कैसे पहुंच रहे। आप सबको पता है गांजा यहाँ पे नहीं होगा, गांजा हैदराबाद में नहीं होगा, नहीं पॉसिबल नहीं है, इस क्लाइमेट में नहीं हो सकता, और तो कोई दूसरे जगह से सोर्स। हम लोग वहां तक जाने के लिए पूरा तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है 3 स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन उसी के लिए क्रिएट हुए एंड उसके लिए सभी के लिए हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन हमारे साइड से हम भी कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन से ही उनको पकड़ सकते हैं और ज्यादा सचेत हो। आखिर में सुर्खियां और एक बार। मोदी हमेशा ईवीएम के जरिए होते हैं कामयाब, रेवंत रेड्डी का सनसनीखेज तबसरा। केसीआर के भतीजे के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस ने दर्ज किया एक और केस। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की शरअंगेजी वीडियो वायरल, जबकि वायरल वीडियो पर उन्होंने मांगी माफी। बीआरएस के एक और साबिक़ा रुकन असेंबली ने पार्टी से दिया इस्तीफा। तेलंगाना में बीजेपी को पहले से ज़्यादा नशिस्तें हासिल होगी, किशन रेड्डी का बयान। बहादुरपुरा कत्ल केस, 6 गिरफ्तार, जिसमें एक माइनर भी शामिल, डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।